हेलो फ्रेंड्स, आज होगा प्रैक्टिस सेट ग्रुप डी और एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि सभी एग्जाम दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1 से। तो बोल रहा है निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार, तो इसका आंसर है डी नंबर, तिब्बत का पठार। नेक्स्ट प्रश्न होगा एस तारापोर समिति का संबंध किससे है? तारापोर समिति का संबंध किससे है? तो रुपये के पूंजी के खाते पर परिवर्तन नीति से है। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है संसद के दोनों सदन में गतिरोध की स्थिति में यदि लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों अब अनुपस्थिति रहे तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगी या किसके द्वारा किया जाएगा? बोल रहा है संसद के दोनों सदन में गतिरोध की स्थिति में लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थिति रहेगा तो उस समय उसकी बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा के उपसभापति द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न होगा राज्यसभा के उपसभापति द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे बड़ा कंटेनर पोर्टर है? सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू पत्तन, या पत्तन बोलिए या वही बोलिए, कौन सा बड़ा है? तो जवाहरलाल नेहरू पत्तन। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? बोल रहा है सार्क का सदस्य कौन सा देश नहीं है? तो इसका आंसर है म्यांमार, क्योंकि मालदीव भी है, अफगानिस्तान भी है, नेपाल भी है, तो इसका म्यांमार नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न होगा टोपरा तथा मेरठ से दो अशोक स्तंभ के लेख दिल्ली के कौन लाया था? टोपरा तथा मेरठ से दो अशोक स्तंभ लेख दिल्ली में कौन लाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, जिसे बोलते हैं एफएसटी। नेक्स्ट प्रश्न होगा ट्रिप्स का पूरा नाम क्या होता है? ट्रिप्स का पूरा नाम हो जाएगा ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। नेक्स्ट प्रश्न होगा निम्नलिखित में से जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? जंगल जो है कौन सा ऐसा जंगल है जो पृथ्वी के फेफड़ा, जैसे आदमी का फेफड़ा होता है उसी तरह पृथ्वी का फेफड़ा किस जंगल को जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेजन की जंगल, घना जंगल होता है, तो अमेजन की जंगल। नेक्स्ट प्रश्न होगा बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ दिया है 16 अक्टूबर 1905 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था, तो ये भी सही है, क्योंकि 1905 में बंगाल विभाजन जो हुआ था उसका लॉर्ड कर्जन था उस समय। तो नेक्स्ट प्रश्न होगा बंगाल विभाजन के समय में बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? एड्रू फ्रेजर था, ये भी सही है। बंगाल विभाजन के फलस्वरूप स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ किया था, उस समय हुआ था, लेकिन 1912 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। 1912 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था, यही गलत है, क्यों 10 सेम हो गया था शायद। विचित्र नाटक किस सिख गुरु की आत्मकथा है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट प्रश्न होगा मुंबई के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बॉन्ड दर्ज कराने वाला देश का पहला नगर निगम कौन सा है? तो इंदौर है। देश का पहला इंदौर है। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट, जो कि मध्य प्रदेश में है।
नेक्स्ट प्रश्न होगा, निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से कौन सा उल्लेखित संक्षिप्त प्रजाति से सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट, केवलादेव घना शेर, केवलादेव अभ्यारण्य या केवलादेव घना शेर। नेक्स्ट प्रश्न होगा, भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था के समन्वय के लिए एक शीर्ष संस्था के रूप में की गई थी? शीर्ष संस्था के रूप में की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा नाबार्ड। नेक्स्ट प्रश्न होगा, मत्स्य उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र डोगर बैंक तथा ग्रेट फिशर निम्नलिखित में से कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी सागर में। नेक्स्ट प्रश्न, स्वराज पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन बोल रहा है, कौन सा असत्य है? स्वराज पार्टी की स्थापना 1927 में हुई थी, यह सही है। इसके संस्थापक CR दास, मोतीलाल नेहरू, ये भी सही है। और 1923 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद चुनाव की पार्टी 101 निर्वाचित सीटों के 42 सीट पर जीत हुई थी, यह भी सही है। लेकिन केंद्रीय विधान परिषद इस पार्टी के वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए थे, यह गलत है। नेक्स्ट प्रश्न होगा, अल्लाह उद्दल के बारे में जानते होंगे, यह संबंधित थे किससे या किस वंश से संबंधित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा महोब से संबंधित थे। अल्लाह उद्दल महोब से संबंधित थे। नेक्स्ट प्रश्न होगा, कोरल रीफ को महासागर का उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर चार ऑप्शन है। तो इसका आंसर हो जाएगा, केरल द्वीप के कई प्राणी प्रजाति के समर्थ करता है और उसे अर्थ में बहुत समृद्ध होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न होगा, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संसद को राज्य सूची के विषय के संदर्भ में विधि बनाने की शक्ति मिलती है, यानी कानून बनाने की शक्ति मिलती है संसद को, किस अनुच्छेद के तहत? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन करेक्ट, अनुच्छेद 149 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न होगा, फेमा या विदेशिया मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को कब लागू किया गया था? फेमा को कब लागू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन करेक्ट, 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न होगा, आइसोबर्थ निम्नलिखित में से कौन सी रेखा कहलाती है? आइसोबर्थ यह अंग्रेजी नाम है, यह से किसका रेखा निर्धारित किया जाता है? आइसोबर्थ। इसका आंसर हो जाएगा मानचित्र पर समान तापमान के स्थान को मिलाती है या खींची गई है रेखा को आइसोबर्थ कहा जाता है। तो आशा करता हूँ यह सभी प्रश्न आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट डे होगा सेकेंड नंबर प्रैक्टिस सेट, जो कि 20 क्वेश्चन का होगा। RRB ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर है, ये अभी देख लीजिए। तो कैसा लगा आप सभी कमेंट में बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, तत्काल के लिए जय हिंद।